हाय गाइस, आप सब लोगों का जिंदगी मस्त में स्वागत है इस चैनल में। और आज हमारे समक्ष आचार्य विकास राणा है, जो जो कि योग के अंदर बहुत माहिर है और काफी समय से पतंजलि के साथ जुड़े हुए हैं और सभी को योग सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं। प्लस इसके अलावा ये एक्यूप्रेशर की इनको टेक्निक भी मालूम है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमारा योग से कैसे हो सकता है। तो आज हम आचार्य जी से बात करेंगे और हमारी सभी समस्याओं का निराकरण आचार्य जी करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी तो नमस्ते। आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें आचार्य जी। सभी को प्रणाम। मेरा नाम विकास राणा है। मैं उत्तराखंड के केदारनाथ से हूँ और पतंजलि योगपीठ के साथ पिछले 5 वर्षों से अपने सेवा दे रहा हूँ। और अभी हाल ही में वर्तमान समय में जो आत्मबोध पतंजलि वेलनेस पुणे का जो सेंटर है यहाँ पे, और अभी आप लोगों के समक्ष आज एक छोटे से इंटरव्यू में बाबूजी के साथ हैं कि उन्होंने कहा कि उनके चैनल पे आना। तो बाबूजी आप अपने बहुत बहुत क्वेश्चन रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो विकास जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो सब हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। वहाँ बहुत बिजी लाइफ होती है। तो हमारे रूटीन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए एटलीस्ट हम हेल्दी जी सके, क्योंकि आजकल देखा गया है कि सभी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, नी जॉइंट का प्रॉब्लम होता है। तो इसको हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो हम लोग व्यस्त जीवन के अंदर हम अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे हम कार्य कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हमें एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि हमें अपने जीवन में आगे भी बढ़ना है, एक मॉडर्न लाइफ, अच्छी लाइफ भी जीनी है, तो हमें सब कुछ लेके चलना है अपने साथ। मतलब हमेशा स्वामी जी महाराज श्री को यदि आप सुनते हैं, स्वामी जी भी हमेशा ये कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। मतलब सबसे बड़ी बात तो बराबर है। हमारा अगर हेल्थ अच्छा, तो हम जीवन की तमाम उन उपलब्धियों को, उन तमाम सब चीजों को पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। मतलब तो सबसे पहले हमारा हेल्थ, और हेल्थ को हमें अच्छा रखने के लिए हमें अपनी आहारचर्या और अपनी दिनचर्या को हमें अच्छा रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें प्रकृति और अपने संस्कृति के साथ अपने जीवन को एकात्म होकर जीना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारे संस्कृति है, सनातन संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और प्रकृति तो बहुत कुछ देती है हमें। जितना हम मांग सकते हैं, जितना हम वहां से लूट सकते हैं, उतना हम कर सकते हैं। मतलब प्राप्त, मतलब और अपनी आहारचर्या को सही रखें, और अपनी अगर हम दिनचर्या को अगर अच्छे रखते हैं तो हम बिल्कुल हेल्थ रहेंगे। मतलब सो आहारचर्या का जैसा आपने बोला, तो सबसे पहले आप बताइए कि सुबह हमारे को कितने बजे उठना चाहिए और क्या हमारे को दिन भर में आहार लेना चाहिए, क्योंकि बम्बई जैसी सिटी है या कलकत्ता जैसी सिटी है या दिल्ली जैसी सिटी है, घर से कई बार टिफिन लेके निकल जाते हैं, कई बार टिफिन नहीं भी ले पाते हैं। तो हमारे को सुबह कितने बजे उठना चाहिए और सुबह उठने के बाद हमारे को क्या क्रिया करनी चाहिए जिससे कि हम दिन भर स्वस्थ रहे और एनर्जेटिक रहे? देखिए, अगर आप लेट नाइट सोते हैं, सबसे पहली बात है कि आप अगर जल्दी रात को सोते हैं, फिर अगर जल्दी उठते हैं, बहुत सारे लोग 4 बजे उठते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी हैबिट है। अगर 4 बजे नहीं उठना होता आपका, तो आप 5 बजे उठिए या 5:30 बजे, मतलब कि सूर्योदय से पहले आपको किसी भी हाल में बिस्तर का त्याग करना है। और सबसे पहले जब आप उठते हैं सुबह, तो कोशिश करिए कि यदि आपको अर्थराइटिस की समस्या, अगर आपको मोटापा, यदि आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यदि आपको भयंकर ये अर्थराइटिस वगैरह है, तो आप हमेशा उठ के गुनगुना पानी का सेवन करें। मतलब जिसको कि मराठी भाषा में कोमट पानी भी कहते हैं। तो आप हमेशा गुनगुना पानी का सेवन करें। अगर आपको एसिडिटी है, तो आप सादा नॉर्मल पानी ही पिए। मतलब तो कोशिश गुनगुना करें पानी कैसे, बैठ के पीना है वो? जब भी आप पानी को पिए, तो हमेशा उकड़ू बैठ के नीचे मतलब पानी को पीना है। मतलब देखिए, अक्सर लोगों को, मतलब कि जब लोग खड़े होकर पानी को पीते हैं, तो उनके घुटने दुख जाते हैं। मतलब तो कभी भी खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप बैठ नहीं सकते नीचे उकड़ू, मतलब तो आप कोशिश करिए कि आप चेयर पे बैठिए या बेड पे बैठिए, लेकिन बैठकर ही हमेशा पानी को पीना। और हमेशा पानी को, हमेशा जब भी पिए, घूट घूट कर हमेशा पानी को पीना चाहिए। जी। और आगे अ, संस्कृत में एक मंत्र भी आता है कि काल भोजनम आरोग्यम कारणम और अकाल भोजनम रोगम कारणम। देखिए, खाने का भी हमारे, यदि हम समय पर भोजन लेते हैं, काल काल यानी कि समय। अच्छा, सुबह उठ के जो 10 मिनट में हमारे को क्या करना चाहिए? हमने जो ले लिया, जैसे को कि मोटापा है और नी जॉइंट है, दो बहुत ही नी जॉइंट अर्थराइटिस है और बीपी, ये तीन बड़ी कॉमन बीमारी है। तो सुबह उठ लिए हमने, उसके बाद में हमारे को कौन से योगासन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिससे कि हमारा हम स्वस्थ रहना है? 10 मिनट, 15 मिनट जी। एटलीस्ट हम बोलेंगे कि वो दे अपने बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए। देखिए, वैसे 24 घंटे में से यदि हम अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते, तो फिर बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। मतलब एटलीस्ट तो हमें 1 घंटा तो अपने शरीर के लिए देना ही चाहिए। अगर आपके पास 1 घंटे का समय नहीं है, तो आप कम से कम आधे घंटे का समय तो जरूर दीजिए। मतलब और उसमें से आप अपने लिए, अगर आप बुजुर्ग हैं, मतलब और आपको भयंकर जैसे अर्थराइटिस वगैरह की समस्या, आप ज्यादा
योगिक जॉगिंग या सूर्य नमस्कार का अभ्यास या ज्यादा आसन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं आप, तो आप लाइट एक्सरसाइज करिए विद भस्त्रिका प्राणायाम के साथ अपना अभ्यास आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा 5 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम जरा बता दीजिए जरा। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको अपना इनहेल और अपना एक्सेल करना है, श्वास को लेना है अपने किसी विशेष मुद्रा। अगर आपको अर्थराइटिस वगैरह की समस्या तो आपने ये इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के रोट में ऐसे लगा लीजिएगा, ये आपकी वायु मुद्रा है। और अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधे रखें, ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा बाहर छोड़ना, ऐसे। इस तरह से आप अपना डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप धीरे धीरे से करिए, आप अगर जवान है तो आप मध्यम और तीव्र गति के साथ अपने अभ्यासों कर सकते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का पूरा प्रवाह हमारे मस्तिष्क की ओर होने लग जाता है, जिससे कि कारण हमारे पूरे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रभाव बड़े जबरदस्त होता है और हमारे जो उदरगामी जितने भी रोग होते हैं सब रोग हमारे दूर हट जाते हैं और ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है और जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं सो एक तो आपने ये बताया भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका। दूसरे कौन से 2 कॉमन प्राणायाम और बताइए। जैसे अनुलोम विलोम आप बोल रहे अनुलोम थे। विलोम प्राणायाम बेस्ट है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। वेट लॉस के लिए गुरुजी कैसा करना है इसमें? वेट लॉस अगर करना अगर है तो कौन सा आपको मुद्रा करना है? यस, अगर आपको वेट लॉस भी करना है, साथ ही आपको अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आप क्या करिएगा, अपने रिंग फिंगर और अपने ये अंगूठे को इस तरह से रखिएगा, अपने इस टाइप से ना? यस यस, इस तरह से, मतलब इस तरह से रखने यस। का। हाँ। और अपने ये दूसरे हाथ को अपने ये अपने इंडेक्स को अपने ये वायु मुद्रा में लगा दीजिएगा इस तरह से, और अपने ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड को आप अपने ये सूर्य मुद्रा बोलते हैं, जिनको मोटापा कम करना तो अपने ये सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें ऐसे, और ये वायु मुद्रा में लगाते हुए ऐसे अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और अपने लेफ्ट से इनहेल करना है ऐसे। फिर अपने मिडिल फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके अपने राइट से बाहर छोड़ देना है और अपने लेफ्ट से बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना आप इनहेल कर रहे हैं उससे दुगना आपको बाहर छोड़ना है, और जिससे छोड़ रहे जिस नासापुट से उसी से आपको फिर से लेना है। मतलब ये बड़ा जबरदस्त होता है, ये हमारे बच्चों के लिए भी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, हमारे पूरी, मैंने बोला कि हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए हम इस प्राणायाम और इसके बाद आप लोग कपाल भाती करने का, जो कपाल भाती बहुत प्राणायाम common- कर सकते हैं, और आप अपना भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। कपाल भाती में आप किसी विशेष मुद्रा का चयन करते हैं ऐसे, इस तरह से आप अपना कपाल भाती, देखिए एक होता भस्त्रिका, एक होता कपाल भाती। भस्त्रिका में हमें श्वास को लेना है और बाहर छोड़ना है, और कपाल भाती हमें सिर्फ खाली बाहर ही छोड़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप गड़बड़ी करते हैं, वो अपने स्टमक को अंदर बाहर तो करते हैं लेकिन अपने ब्रीथ को बाहर नहीं छोड़ते हैं। हमें अपने ब्रीदिंग पे पूरा बाहर छोड़ने पर फोकस करना, हमारे स्टमक जैसा कि अपने को दिया बुझाने का है कोई। यस, ये सोचना है कि हमें हमारे समझ एक मोमबत्ती रखिए, एक दिया रखा है, हमें उसे अपने नासापुट से उसको क्या करना है, बुझाना है। इस तरह से आप तो अपने ये तीनों प्राणायाम करने से इनको मोटापा में लाभ होगा इनको? यस, कपाल भाती प्राणायाम स्पेशली मोटापा के लिए है जी। और अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके बीपी के लिए भी है और आपके समस्त रोगों को दूर करने के लिए होगा। सबसे पहले मैं अर्थराइटिस वालों को क्या आहार लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार गलत आहार लेने से भी चीज पॉइजन की तरह और बढ़ती जाती है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि जॉइंट पेन या अर्थराइटिस है तो उनको क्या आहार में लेना चाहिए। देखिए, जब भी आपको जॉइंट पेन हो, मतलब ये अर्थराइटिस की समस्या हो या रोमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो, किसी बहुत सारे प्रकार अर्थराइटिस तो मतलब कि इसके इतने सारे प्रकार के मतलब कि पूछ ही नहीं बनता था। सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना है कि उनको खट्टी चीजें कुछ भी नहीं खानी है, ना ही उनको ठंडी चीजें पीनी, जैसे मतलब फ्रिज का पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है। नींबू हो गया, छाछ, दही वगैरह उनको कुछ नहीं लेना। टमाटर भी कोशिश करें, खट्टी चीजें हैं तो उसको भी अवॉइड कर लें, तो उससे काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और कोशिश करें कि आप जो तिल का जो तेल होता है वो वातनाशक होता है। तिल के लड्डू आप ठंड के टाइम पे खा सकते हैं। तिल के आप मसाज कर सकते हैं। आप रिफाइंड वर्क का अपने छोंकने के लिए सब्जी और दाल को, तो उसमें आप भी तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आजकल बहुत ज्यादा ये मार्केट में मिथ है कि वो मिलेट्स खाना चाहिए और ये खाना चाहिए, तो खाने के अंदर बहुत से लोग बोलते हैं गेहूं नहीं खाना चाहिए, तो कौन सा जवारा या अपना रागी, तो कौन सा आटा खाना चाहिए जिससे कि मोटापे में कम हो, डायबिटीज भी कंट्रोल में रहे और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे? आप रागी का आटा ले सकते हैं, आप ज्वारे का आटा ले सकते हैं। आप गेहूं के आटे के लिए तो बहुत सारे लोग मना करते हैं, स्वामी जी महाराज श्री मना करते हैं गेहूं का आटा मत है, क्योंकि इससे
शरीर में पॉइजन ही होता है मतलब। लेकिन आज सब लोग गेहूं का आटा ही ज्यादा पसंद करते हैं, रागी का आटा कोई खाना नहीं, जब बाजरे और ज्वार वगैरह की रोटी कोई। लेकिन इनको आप मिक्स करके भी आप इनको ले सकते हैं मतलब। मिक्स करके भी ले सकते हैं, तो ये ये स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य काफी। के लिए मतलब कि सब एक होता है, जैसे उत्तराखंड में बोलते हैं सतनाज बोलते हैं मतलब, तो वो सब अनाजों को मिक्स करके वो बनाया जाता है, वो बहुत ही बढ़िया होता है हमारे हेल्थ के लिए मतलब, स्पेशली मतलब। यस। अच्छा, दूसरा आजकल लेडीजों में बहुत पीसीओडी की समस्या हो जाती है, या उनको इरेगुलर पीरियड्स का है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? जो वर्किंग लेडीज है, टाइम नहीं रहता उनका, तो खान पान में या उनको एक्सरसाइज में, या उनको कुछ आप एक्यूप्रेशर का कुछ पॉइंट बता दें कि यस। वो अपने समस्या को निराकरण कर सके। देखिए, सबसे पहले तो हमें पीसीओडी को समझना है कि पीसीओडी है क्या। ये एक पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज है। ये खासकर महिलाओं में होता है कि महिलाओं में जब पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजन की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, तो क्या हो जाता है कि उनके चेहरे पे बाल वगैरह भी आ जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे को मतलब पीरियड्स में उनके अनियमित मतलब इनरेगुलर पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं। पीरियड्स होते तो उन समय बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द हो जाता है। संतान प्राप्त करने में भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मतलब, बहुत सारी समस्याएं, तो तरह तरह की उनके एंड्रोजन में सिस्ट वगैरह बन जाते हैं। इस तरह की कई प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है मतलब। तो वो होता है हमारे, एक तो हमारी गलत आहारचर्या, हमारे गलत दिनचर्या की वजह से। उसको सुधारने के लिए सबसे बढ़िया है कि हमें अपने आहारचर्या और अपने दिनचर्या पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा, यदि आप योग में करते हैं तो आप अपना बटरफ्लाई का अभ्यास सबसे बेस्ट है। बटरफ्लाई का अभ्यास हमें हमेशा करिए। भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं आप, सेतुबंधासन का, इन तो अभ्यास को आप कर बटरफ्लाई का सकते आप हैं। थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं? ऐसे नीचे बैठ के आप ऐसे अपने पैरों को ऐसे रख के आराम से आप ऐसे लंबे, अब आप भस्त्रिका प्राणायाम के साथ इसको ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ये बड़ा आसान है ये। अगर आप शुरुआती दौर में करें तो आपको आराम आनंद का, जिनका अभ्यास है तो वो अच्छे से इस अभ्यास को कर सकते हैं मतलब। ये बटरफ्लाई का अभ्यास हमारे हिप के सारे जॉइंट को ओपन करता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समस्त जो जिनको भी सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या वो भी दूर हो जाती है। और महिलाओं के लिए तो बड़ा उपयोगी आसन है ये। और हमारे कमर बिल्कुल सीधी रहे तो हमारे कमर में आई हुई सारे विकृतियां हमारे दूर हो जाती है। अगर आपको बहुत कम रोग है मतलब, तो आप, अगर जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है, उसको 1 मिनट तक कम से कम एक आसन करना चाहिए। अगर यदि आपके शरीर में रोग आ जाए तब 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का अभ्यास करिए। और जब आपको रोग हो गया हो तो कम से कम 10 मिनट का अभ्यास करो ये आसन के संदर्भ में। आपको अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट में करना है तो आपको क्या करना है कि आपको ये आपका जो ये रिस्ट है, यानी कि आपकी जो कलाई है, इस पे आपकी 4 उंगलियां इस तरह से आपको ऐसे रखनी है, इधर पे ऐसे। और इस साइड अंगूठे के साइड जो ये 4 उंगलियां हमने ऐसे रखे, तो यहाँ आपको ये प्रेस करना है इस तरह से। इधर अपने को प्रेस इस साइड, करना है, यस, इस साइड आप ऐसे प्रेस करें। अंगूठे की तरफ प्रेस ये करने का। ये खाली पीसीओडी और जो पीसीओडी है, फीमेल डिसऑर्डर के लिए आते हैं फीमेल ज़्यादा ये। डिसऑर्डर के और लिए, यहाँ ये मेल डिसऑर्डर के लिए आ जाता और है। ये मेल डिसऑर्डर। फिर यहाँ बीच में जिन लोगों को पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की समस्या, उन लोगों के लिए दबाते हैं। देखिए, पहले भी रोग हुआ तो करते थे। हाथ में जरा बता दीजिए कि और कौन कौन से पॉइंट अपने को दबाने चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले आप अपने अंगूठे को प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले इस अंगूठे को, जब भी एक्यूप्रेशर करो तो अपने अंगूठे को आपको प्रेस करना होता है, क्योंकि हमारे, हम अंगूठे को प्रेस करते हैं, एक जो हमारे जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है, उसको हम पहले सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमारे वो सारे ऑर्गन्स को मैसेज पहुंचाए जी हाँ जी अब आपके ऊपर अटैक होने वाला, तो आप सब लोग अपनी जागृत अवस्था में आ जाइए। सबसे पहले हमने इसको प्रेस करना है। फिर आपके लिए जो भी डिजीज है मतलब, तो आप अपना अपना उनको प्रेस कर सकते हैं मतलब। जैसे मतलब कि किसी को पीसीओडी या पीरियड्स की प्रॉब्लम हो तो आपने ये पहले अंगूठे को ऐसे दबा दिया, फिर आपने इस साइड से दबा दिया। फिर ये जो हमारी जो रिंग फिंगर होती है, ये हमारा मास्टर फिंगर के रूप में भी वर्क करता है ऐसे, तो ये इसको भी पूरा आप दबा सकते। लास्ट में अपने यहाँ बीच में हमारी ये किडनी होती है, लास्ट में आप यहाँ किडनी का पॉइंट दबा सकते हैं मतलब। अच्छा, घुटनों में जॉइंट हो तो कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए? घुटनों में यदि आपके दर्द है तो आपके ये 2 उंगलियां इस हाथ की, 2 उंगलियां इस हाथ की, और 2 पैरों की उंगलियां मतलब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को आपको ये दबाने हैं पूरे ऐसे, इस तरह से। ये बड़ा जबरदस्त कामगर उपाय होता है एक्यूप्रेशर, आपको इंस्टेंट लाभ देता है ये, तत्कालिक आपको लाभ देने वाला होता है ये। अच्छा, अर्थराइटिस के लिए भी यही दबाने का अपने को? यस, अब अर्थराइटिस, जी 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 बिल्कुल। अगर जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है हाथ और पैर, देखिए मैं आपको एक एक्यूप्रेशर की एक सामान्य सी भाषा बताता हूँ कि हम एक्यूप्रेशर को कैसे समझ सकते हैं मतलब। एक्यू का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर प्रेशर, यानी कि दबाव देना मतलब। अब एक्यूप्रेशर तो वैसे बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, लेकिन स्पेशली हमारे हाथ की हथेली और हमारे पैर के तलों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। और हमारे जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे हथेली में ही है। ये इस तरह से आप अपना इस तरह से करेंगे तो ये 2 हमारे पैर आ जाते हैं, ये 2 हमारे हाथ आ जाते हैं, ये बीच का हमारे स्टमक का पॉइंट आता है, और ये ऊपर का हमारे ये हेड का पॉइंट आ जाता है। ये 2 पैर 2 हाथ ये आपका ऊपर का आ गया सर का, और ये बीच का आपका स्टमक का पॉइंट होगा। तो जैसे जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह की समस्या, तो ये अपनी 4 उंगलियों को दबाएं पूरा मतलब, इस तरह से आप अपना ये। और वेट लॉस के लिए कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए? वेट लॉस के लिए यहाँ पे बताते हैं पॉइंट।
कि आप यहाँ पर दबाइए। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है द पहाड़ी योगी के नाम से, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ों से हूँ, तो पहाड़ी है, योग से तो योगी हूँ, तो एक अलग सा नाम रखा है कि द पहाड़ी योगी। आप लोग सर्च कर सकते हैं और फॉलो करिएगा, और जो भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी कुछ आपके डिजीज होंगे, आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से हम आपके लिए वीडियोस वहाँ पर डालेंगे, और जो कुछ भी होगा। आचार्य जी, एक उपवास का जो आप एक बार बोल रहे थे, उपवास का हमारे जीवन में क्या महत्व है कि हम लोग को उपवास जो करना चाहिए, जैसे एकादशी का उपवास आता है, अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, जी तो उसमें उपवास को हमारे को किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि उपवास को बहुत से लोग आपने बताया है, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि साबूदाना खिचड़ी खा लेते हैं, आलू खिचड़ी खा लेते हैं, तला हुआ खा लेते हैं। जी। तो उपवास को का मतलब क्या है, और उपवास से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, और हमारे को उपवास के समय दरमियान हमारे को क्या खाना चाहिए? देखिए, उपवास में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। मैंने खासकर यहाँ महाराष्ट्र में आके यही देखा कि यहाँ पे लोग जिस दिन उपवास रहता है, वो या तो आलू के चिप्स वगैरह खाते हैं, या वे लोग साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं। देखिए, साबूदाना बिल्कुल सॉफ्ट दिखने में तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन वो बड़ा हार्ड होता है हमारे लिए पचाने के लिए, मतलब। और उपवास करने से जी आकाश तत्व की शुद्धि होती है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पाओगे गगन समीरा। तो जब हम उपवास करते हैं तो उससे हमारे आकाश होते, जैसे देखो आकाश को आप देखेंगे ऊपर तो बिल्कुल खाली है, वैसे जब हम उपवास करते हैं तो हमारा कम से कम उस दिन ये कोशिश हो कि हमारा पेट पूरा खाली हो। अगर आपको आप पानी पे उपवास कर सकते, जिससे आपका बॉडी पूरा डिटॉक्स है, जो भी आपके शरीर के जो विजातीय तत्व हैं वो पूरा डिटॉक्स होकर बाहर निकल जाए, मतलब। लेकिन लोग उपवास के नाम पे खाते पीते, कोई चाय वगैरह पीते। देखो, चाय तो बहुत ही बेकार है, कॉफी चाय बिल्कुल नहीं। कुछ लोग दूध वगैरह लेते हैं, दूध भी पेट में खाली पेट गैस वगैरह बनाती है। और कोशिश करें कि अगर आपको खाना है तो आप एक सेब लीजिएगा, एक ही फल लीजिए, मतलब दिन भर में, मतलब। उपवास, देखिए, उपवास के लंगनम परम औषधम, यानी कि उपवास ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है, मतलब। जब हम उपवास को, देखो, हम कुछ लोग नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, रात का डिनर करते हैं, फिर भी दिन भर चबाते रहते हैं, मतलब। हम अपने लिए आराम देते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपने मन के लिए, हम सोते हैं रात को, अपने शरीर के दे देते हैं आराम। लेकिन जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा जो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपने खाया उसको पचाएगा वो। तो कोशिश करें कि भोजन को भी हमेशा कम मात्रा में लें, और उपवास सप्ताह में एक उपवास जरूर करें, मतलब। और उपवास महीने के में दरमियान अगर भूख लगे तो क्या खाया यानी? बोल देना, एक सेब ले सकते हैं आप। अच्छा, एक सेब, कोई भी एक फल लेना है कोई आपको, भी एक एक सेब फल, ले लो, एक एक, पपीता ले यस लो, या यस, अभी गर्मी के सीजन आ रहा है तरबूज, वाटरमेलन ले लो आप, यस, कोई भी तरबूजा। एक फल लीजिए, लेकिन लीजिए, मतलब। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने भरपेट खा लिया, मतलब वो तो चीजें, इससे मतलब। उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और मोटापा तीनों में इनका लाभ होगा। यस यस, सब। अगर हफ्ते में एक दिन उपवास करें, बहुत अच्छी बात। आपका उपवास ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है, मतलब। तो आप उपवास करिएगा और बढ़िया आपके स्वास्थ्य करें। और ज्यादा, जैसे नवरात्रि में अब माताएं बहनें क्या करते हैं कि 9 दिन का उपवास रख देती हैं, मतलब। कुछ खाती पीती नहीं है और पूरा दिन भर वर्क करते रहते हैं। उससे भी स्वास्थ्य पर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है। आप महीने में 4 उपवास रखिए और सप्ताह में सिर्फ एक ही उपवास रखिए, वो आपके लिए फायदेमंद है, मतलब। और कोशिश करें कि हमेशा पानी को अच्छे से पिए जितना हो सके। अब गर्मियों का महीने आने वाला, तो कम से कम 3 लीटर हो गया, 2.5 लीटर, 2.5-3 लीटर तो सबको पीना है। कोशिश कर यथेष्ट जल पिए, 4 लीटर। और लेकिन पानी को कभी गट 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 नहीं पीना, आराम से उसको बैठ चबा के चबा पीने के का पीना, उसको। और बैठ के इस पानी को पीना है, मतलब। हमारे जो भी हमारे दर्शक लोग हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, छोटा सा 2 लाइन का, जिससे कि स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे एंड प्रॉस्परस बने? जी, एक ये चीज है कि आयुर्वेद में एक मंत्र आता है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। क्योंकि आज भागदौड़ भरा हुआ हमारा जीवन है, कोई खाना नहीं खाता समय पे, तो कोशिश करें कि अपने किसी डॉक्टर, किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएं, अपने नाड़ी का चेकअप कराएं। पता तो चले कि हमारा 3 दोष होता है हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। इन त्रिदोषों में हमारा कौन सा दोष है। हाँ, अपने प्रकृति, यानी कि जो वात, पित्त और कफ होते हैं, प्रकृति होती है हमारे शरीर की। अपने प्रकृति के अनुसार हम खाना लें, मतलब। और अपना हित भुक, मित भुक और रित भुक, और ऋतुओं के अनुकूल हम अपना भोजन लें, और हितकारी भोजन लें, मतलब। समय पर जागें, समय पर सोएं, समय पर अपना सब काम अगर आप समय पर करते हैं तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो इन शॉर्ट, डिसिप्लिन रहना है एकदम। यस और आहार को, विचार को और दिनचर्या को एकदम डिसिप्लिन तरीके से जिएंगे तो यस कोई रोग नहीं आएंगे। जी। सो स्वामी जी और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में, और आपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी, डेफिनेटली बहुत वैल्यूएबल है हमारे उसके लिए। तो जो मैं कुछ आपका ये पहाड़ी योगी वाला, इस पे लिंक उनको डाल दूंगा, जिससे कि उनको और ज्यादा, अगर आसन के बारे में जानकारी चाहिए, आपकी क्लासेस चल रही है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उसको वहां से उन लोगों को मिल जाएगा। जी सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रणाम थैंक यू वेरी आपको। मच। ओम जी।